नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये दो चिप्स के पैकेट देख सकते हैं। कंपनियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन दोनों के दोनों हैं चिप्स। आज मैं आपको इन दो चिप्स के बारे में इसलिए बताने जा रहा हूँ कि भले ही ये आम चिप्स हो और मार्केट में इसकी तरह और भी बहुत सारे चिप्स अवेलेबल है, लेकिन एक स्टडी में जो कि अमेरिका और इटली में की गई, उसके अनुसार ये पता चला है कि जो भी व्यक्ति फ्रोजन आइटम, चाहे वो चिप्स हो या कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो या पिज्ज़ा हो या किसी तरह का और स्नैक्स हो जिसमें चिप्स भी आता है, इनके खाने से रेक्टम यानी कि हमारे कोलन और रेक्टम जो कि बड़ी आंत के दो हिस्से होते हैं, उनमें कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। और खासकर ये मेंस यानी कि आदमियों में इसके लक्षण बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे इस तरह के चिप्स के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और वो आमतौर पर दिन भर में एक पैकेट या 2 दिन में 1-2 पैकेट तो खा ही लेते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे मार्केट में इस तरह के स्नैक्स जिसमें ढेर सारे प्रिजर्वेटिव्स अवेलेबल है, इनकी वजह से कैंसर जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। अब बड़े आदमियों की बात करें तो ज़्यादातर जो उम्रदराज लोग होते हैं या जो 18-20 साल से ऊपर के लोग होते हैं, वो इस तरह के चिप्स और स्नैक्स के ज़्यादा शौकीन नहीं होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे आमतौर पर यही खाते हैं। अब आपको बता दें कि इसमें वो हर एक चीज़ आता है। अब चाहे आप हॉट डॉग हो, चिप्स हो, पिज्ज़ा हो या कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, किसी भी तरह का कोई ऐसा आइटम जिसमें प्रिजर्वेटिव्स मिला है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो, टिका रहे, उनके खाने से और उस तरह की चीज़ों को लगातार खाते रहने से आदमियों में और हर किसी में, खासकर पर आदमियों में रेक्टम और कोलन के जो कैंसर है, इनके रिस्क बढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी नई बात है। दरअसल सोचिए कि ये जो 2 स्टडी हैं, ये अमेरिका और इटली के 2 रिसर्चर्स ने किए हैं, लेकिन एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि इस तरह के जो टाइटल होते हैं या फिर सावधानियों जैसे जो निर्देश होते हैं, वो अक्सर टोबैको प्रोडक्ट यानी कि तंबाकू या फिर अल्कोहलिक प्रोडक्ट पर ही लिखे होते हैं। लेकिन इस तरह के जो आमतौर पर दुकानों पर बिकने वाले प्रोडक्ट होते हैं, इस पर इस तरह की कोई भी जानकारी कहीं भी नहीं लिखी होती है। यानी कि खाने वाले को ये लगता है कि यह बिल्कुल सेफ है और इसको खाना एक कूल होने की निशानी है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब ऐसा नहीं है। एक लंबे समय से और बहुत लंबे समय से ये बात कही जा रही थी कि किसी भी बंद पैकेट वाली किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप खाते हैं, अब चाहे वो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट हो, है तो इनमें प्रिजर्वेटिव्स ही, ताकि इनको खराब होने से बचाया जा सके। इस तरह की बहुत लंबी लिस्ट है जिनमें इस तरह के प्रोडक्ट हम खाते हैं और अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, और इनको खाने से हमें कैंसर की समस्याएं बढ़ रही है। अब जरा आप सोचिए कि अगर आप ये नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। आमतौर पर हमारे घर के आसपास ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं और हम ऐसी चीज़ों के शौकीन इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टेस्टी होते हैं। लेकिन हमारे घर के आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें भी मिलती हैं जो अक्सर तुरंत ही बनाई गई होती है। अब चाहे वो किसी हलवाई की दुकान पे हो या फिर किसी ठेले पे। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान न रखा गया हो, लेकिन विश्वास करिए कि वो आपको कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं कॉज करके देंगी। हो सकता है आपको टाइफाइड हो जाए और छोटी मोटी बीमारियां हो जाए, क्योंकि थोड़ी गंदगी तो होती ही होती है, लेकिन आप इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। अब आपको एक बात और बताते हैं कि अगर हम पिज्ज़ा भी खाते हैं, जैसे कि एक पिज्ज़ा होता है आमतौर पर दुकानों पर तुरंत बनाया जाता है, लेकिन एक पिज्ज़ा ऐसा आता है जो कि पहले से बंद होकर आता है, यानी कि वो कुछ हद तक पहले से कुक्ड होता है, जिसे हम फ्रोजन पिज्ज़ा बोलते हैं, सिर्फ गर्म करके और खाना होता है। इस तरह के पिज्ज़ा को भी खाने से हमें कैंसर जैसी समस्याएं होती है, और खासकर आदमियों में, क्योंकि आदमी लोग इस तरह की जो कैंसर की समस्याएं हैं जो कि उनकी बड़ी आंत से संबंधित होती है, ज़्यादा जल्दी चपेट में आ जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड या फ्रोजन फूड का इस्तेमाल करने से बचें। अब चाहे वो चिप्स हो या फिर कुरकुरे हो या फिर कोई ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक हो जिसमें पहले से प्रिजर्वेटिव्स मिले हो। यानी कि प्रिजर्वेटिव्स के डिस्क्रिप्शन आपको आमतौर पर पैकेट के पीछे मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उन्हीं के नीचे कहीं पे लिखा होता है कि इसमें क्या क्या प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है। आमतौर पर कंपनियां इसको छुपा लेती हैं, क्योंकि देखिए ये अंकल चिप्स का पैकेट है, इस पे भी कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए हैं इसको नहीं लिखा गया है। और ये है लेस का पैकेट, इस पे भी कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज किए गए हैं।
लेकिन आप अगर कोल्ड ड्रिंक या किसी और बड़े ब्रांड की प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादातर में इस तरह के देखने को चीज़ें मिलेंगी कि उसमें साफ तौर पर बताया गया होता है कि इसके अंदर कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ किया गया है, और अगर नहीं लिखा गया है तो उसको खाने से आप और बचिए, क्योंकि फिर उसमें क्या क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता। आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इसका भी ध्यान रखिएगा कि आप भी ना खाइए। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है और जो इस तरह के चिप्स और स्नैक्स के शौकीन है, उनको भी खाने से मना करिए, क्योंकि ये बड़ों को कम लेकिन छोटे बच्चों को बहुत जल्दी अफेक्ट में ला सकता है। फिलहाल अभी मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप अपने विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।